नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी कबीरदास जी के पद पढ़ रहे थे। कबीरदास जी ने बताया, हमने पिछली जो कविता के पद पढ़े थे उनमें था कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक है, एक ही उसकी सत्ता है, विभिन्न रूपों में ईश्वर को नहीं देखा जाता। जो लोग विभिन्न रूप में देखते हैं उन लोगों की गति के बारे में बताया। ईश्वर की भक्ति किस तरह से लोग आडंबर में दिखावा करते हैं, ईश्वर की भक्ति को आडंबर बना रखा है, व्यवसाय बना रखा है, लोगों को बरगलाने का काम स्टार्ट कर रखा है। ये सब कुछ पीछे पड़ा था। अब देखते हैं, अगली पंक्ति है, टोपी पहिरे माला पहिरे। कबीरदास जी उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग टोपी पहनकर माला पहनकर राम नाम या ईश्वर अल्लाह या वाहेगुरु अलग अलग धर्मों से अलग अलग ग्रंथों को बारे में या XYZ जो भी है वो ईश्वर की भक्ति की बातें करते हैं। छाप यानी विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तिलक अनुमाना तिलक लगा करके वो अनुमाना यहाँ जो है ईश्वर के अनुमान, ईश्वर के आत्म तत्व को पहचानने की बातें करते हैं। साखी शब्द ही गावत, वो गीत गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। भूले, वो भूल चुके हैं। आत्म खबरी न जाना, उनको ईश्वर के आत्म तत्व के, ईश्वर के स्वरूप का पता नहीं है, वो भूल चुके हैं, उन्हें नहीं ज्ञान है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, अर्थात वो राम को भगवान मानता है। तुर्क कहे यानी मुसलमान, तुर्क कुरान को मानने वाला। इस्लाम धर्म कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है, अर्थात रहीम जो है उसके लिए ईश्वर है, भगवान है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, यानी आपस में दोनों लड़ लड़ कर मुए। मूर्ख हैं, वो मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म होता है रहस्य, रहस्य किसी ने नहीं जाना है, वो आपस में लड़ रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत, कि कोई ये मौलवी पाखंडी, ये लोग साधु संत जो घर घर मंत्र देते हुए घूम रहे हैं। महिमा के अभिमाना, वो ईश्वर की महिमा को पहचानने के अभिमान में गर्व में डूबे हुए हैं। गुरु सहित, गुरु सहित सिखे सब बूढ़े बूढ़े, बूढ़े बूढ़े शब्द जो आया वो आया यहाँ डूबने के लिए, कि गुरु के साथ शिष्य, जो ये गुरु घर घर मंत्र देते हुए घूम रहे हैं कि हम ईश्वर की पहचान करवा देंगे, ईश्वर से साक्षात मेल करवा देंगे। ऐसे गुरु आपने भी सुना होगा जो ये बोलते हैं कि आप हमारी शरण में आओ, हम ईश्वर से मिला देंगे। वो जो है खुद के साथ साथ अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। अंत काल पछिताना, और अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो संतो, कि है संतो है मनुष्य। कबीरदास जी के अनुसार ये सब धर्म भुलाना, ये सर्व धर्म को भुलाने की बातें हैं। धर्म को भुलाने का मतलब ईश्वर के आत्म तत्व को न पहचानने की बातें हैं। कौतिक कहो नहीं माने, कहते हैं कि सहजे सहज समाना, कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में हम अगर मन तन मन धन से ईश्वर की निर्गुण भक्ति में हम डूबे रहें, ईश्वर के आत्म तत्व को पहचान ले तो सब कुछ सहज समान भाव से हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर से प्रिय, ईश्वर से प्रेम जो लगा लेता है वो सब कुछ उसके लिए सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति के बारे में बात की थी। अब मैं आपको कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ, वो प्रश्न आप सबको याद होना चाहिए। अगला जब भी हमारा कोई लेक्चर लगेगा उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सबको याद होने चाहिए। धन्यवाद।